हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम राजस्थान के जो उपनाम थे, राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत हम जो उपनाम कर रहे थे, उसी कड़ी के अंतर्गत मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच में राजस्थान जिला दर्शन। और आज राजस्थान के अंतर्गत एक संभाग कंप्लीट हो जाएगा अपना। राजस्थान के अंतर्गत जो हमारा बीकानेर संभाग रहता है, वो बीकानेर संभाग आज हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और बीकानेर की जब भी हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो एक चीज ध्यान देना, एक चीज क्या ध्यान देंगे आप, बीकानेर के अंतर्गत बीकानेर संभाग की बात करें तो सबसे पहले हमने हनुमानगढ़ किया। हनुमानगढ़ जिले के बारे में मैंने आपको बताया, गंगानगर के बारे में मैंने आपको बताया, और चूरू जिले से संबंधित भी हमने बातें कर ली थी। और आज हम प्रॉपरली बीकानेर पे आ चुके हैं और बीकानेर से संबंधित कौन कौन से बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से मैप आप देख पा रहे हो। अच्छा, इधर से होगा नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, लीजिएगा यहां से मैं थोड़ा सा कर देता हूं आपके लिए। लीजिए, यहां से आप देख पा रहे हो, ये आप राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप के अंतर्गत दोस्तों यहां से जो आपके लिए चीजें रहेगी वो क्या है दोस्तों, लीजिएगा यहां से ये बीकानेर जिला दर्शन आपके सामने मैं तैयार कर रहा हूं। बीकानेर जिला दर्शन जो है दोस्तों, यहां से लीजिएगा ये बीकानेर, इधर हनुमानगढ़ रहेगा, गंगानगर रहेगा और ये हनुमानगढ़ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपके चूरू जिला रहेगा यहां से, और ये मैंने आपको बता दिया श्री गंगानगर जिला रहने वाला है। कौन सा जिला? श्री गंगानगर, ठीक है। और ये हमारा जिला जो रहेगा दोस्तों, वो कौन सा रहेगा? वो हमारा रहेगा बीकानेर। कौन सा दोस्तों? बीकानेर जिला रहेगा। और बीकानेर जिले से संबंधित आज हम बातें करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीटली जो बातें हैं दोस्तों वो आ जाएगी। अब दोस्तों कई मेरे मित्र ऐसे हैं, कई मेरे मित्र जो है दोस्तों वो, एक मिनट रुको दोस्तों, मैं इसको साइड कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं साइड कर लेता हूं यहां से, और अब लीजिएगा यहां से इसको मैं कर देता हूं साफ। और साफ करने के बाद में दोस्तों यहां से हम बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर से संबंधित हम जो उपनाम है वो करने वाले हैं। कई मेरे मित्र ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर पूरा जिला दर्शन करवाओ, पूरी की पूरी बातें करवाओ। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर मैंने शुरुआत कर दी है ना, ये लीजिएगा, शुरुआत अगर मैंने कर दी, मान लीजिए शुरुआत की है मैंने राजस्थान जिला दर्शन के सामान्य परिचय की, मैं अगर शुरुआत कर दी है तो टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं। पूरा करवाऊंगा दोस्तों। एक जिले को ले लिया तो उसकी मैं पहले हिस्ट्री बताऊंगा आपको, सामान्य परिचय बताऊंगा, उसके बाद में दोस्तों क्या करवाऊंगा, उसकी ज्योग्राफी से संबंधित और कुछ अन्य फैक्ट, कुछ अन्य विशेषताएं क्या क्या रहती है, सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों एक समय लगेगा, समय के बाद में सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी दोस्तों, कवर हो जाएगी। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्तों, वादा रहा बहुत बेहतरीन नजारा दिखाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए दोस्तों, आइए बीकानेर से संबंधित कुछ आपको तहसीलें बताऊंगा। जैसे कि बात करें खाजूवाड़ा, खाजूवाड़ा के बाद में छत्तरगढ़ है, लूणकरणसर की बात हम करेंगे, उगल है, इसके अलावा कोलायत की बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों नोखा तहसील अपने आप में महत्वपूर्ण रहती है और प्रॉपर बीकानेर। इसके अलावा डूंगरगढ़ तहसील का भी नाम श्री डूंगरगढ़ कह सकते हो, उस डूंगरगढ़ तहसील के बारे में जिक्र करेंगे। जसनाती संप्रदाय से संबंधित भी ये आ जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा रहेगा सिस्टम, वो रहेगा बीकानेर। यानी हम बात करेंगे बीकानेर की। यहां से हम किस जिले की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और वो कर रहे हैं बीकानेर जिले से संबंधित। किस जिले से संबंधित मेरे दोस्तों? तो बीकानेर जिले से संबंधित जो बातें रहेगी वो यहाँ पर हम कंप्लीटली कर लेंगे। बीकानेर जिले से संबंधित जो बातें रहेगी वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, बीकानेर जिले का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या था, तो यहाँ से आप नोट करेंगे मेरे दोस्तों। वो करेंगे क्या, सबसे पहले इसे कहा जाता था राती घाटी के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से मेरे दोस्तों? राती घाटी। राती घाटी, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक गढ़ है जिसका नाम है जूनागढ़। राय सिंह के द्वारा इस गढ़ का निर्माण करवाया गया था। और जूनागढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों? जमीन का जेवर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों एक यहां पर और देखते हैं, जंगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों? जंगल प्रदेश।
जंगल प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। और जंगल प्रदेश दोस्तों इसके अंतर्गत बीकानेर का जो भाग है वो सम्मिलित किया जाता है। बीकानेर और बीकानेर के आसपास का जो भाग है वो दोस्तों यहाँ से सम्मिलित किया जाएगा। और जंगल प्रदेश की आपसे राजधानी पूछे ना तो राजधानी आपकी हो जाएगी नागौर। जंगल प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों वो होती थी नागौर। ये क्या है दोस्तों, राजधानी है। यहां से लिख देता हूं आपके कंफ्यूजिंग ना रहे। और दोस्तों बीकानेर का जो परिवहन कोड रहता है दोस्तों वो लिख लेना RJ7। RJ7 जो है ना, RJ नंबर या परिवहन कोड रहेगा दोस्तों RJ7 रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे अगर शुभंकर पूछे, यहां से लिख देता हूं, चलो यहां नीचे लिख देता हूं, शुभंकर आपसे पूछा जाए, यहां से लीजिएगा शुभंकर। शुभंकर आपसे पूछे या वन्य जीव पूछे तो दोस्तों बटवड़ या रेत का तित्र, ठीक है, भट्ट तित्र भी कह सकते हो इसे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेत का तित्र, रेत का तित्र या भट्ट तित्र या भट्ट तित्र, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है, भट्ट तित्र। तो ये दोस्तों यहां से बीकानेर जिले से संबंधित कुछ सामान्य और कॉमन बातें हमने की है, चलेगा। अब हम बीकानेर से संबंधित जो उपनाम आ जाते हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर से संबंधित जो जो हमारे उपनाम रहेंगे दोस्तों, अगर उन पे हम बात करें तो याद रख लेना दोस्तों उपनाम। बीकानेर को और किन किन नामों से हम जान सकते हैं, तो पहला यहां से लीजिएगा दोस्तों, पहला जो हमारा रहेगा इसे कहते हैं ऊंटों का देश, ऊन का घर। ऊन का घर क्या कहते हैं दोस्तों, ऊन का घर कहते हैं। इसके बाद में यहां से कह सकते हो दोस्तों ऊंटों का घर या ऊंटों का देश, ठीक है, ऊंटों का प्रदेश या देश कह सकते हो, यहां से याद कर लिया। इसके बाद में दोस्तों ऊंटनी के दूध का अच्छा उत्पादन होता है, इस वजह से दोस्तों इसे दूध की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सी नगरी मेरे दोस्तों, दूध की नगरी। कौन सी नगरी, दूध की नगरी। तो मोस्टली ये बातें आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। अगले हम बात करें, यहां से तहसीलें जो आ जाती है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक तहसील जिसका नाम आ जाता है कोलायत। कोलायत, कोलायत की यहां से हम चर्चा करें दोस्तों तो मोस्ट है। कोलायत बेसिकली एक झील है, यहां से मैं झील कहूं इसको तो गलत नहीं होगा। कोलायत क्या है दोस्तों, झील है। यहां से अगर बात करें कोलायत झील की तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों याद कर लेना क्या, कोलायत दोस्तों कपिल मुनि की तपोभूमि के रूप में विख्यात है। कपिल मुनि की तपोभूमि यानी सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं यहां पर है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है मोस्टली। लेकिन दोस्तों जो कोलायत झील है, सबसे पहले यहां पर मैं दो बातें लिख देता हूं आपके लिए। कपिल मुनि ठीक है, कपिल मुनि की तपोभूमि किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तपोभूमि। कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से इसे जाना जाता है, याद कर लेना। दूसरा आप कह सकते हो, यानी कपिल मुनि की तपोभूमि आ गई। दूसरा आप कह सकते हैं रेगिस्तान का शुष्क मरु उद्यान। रेगिस्तान का शुष्क मरु उद्यान, यानी ये बातें आपके समझ में आ जाएगी यहां तक। रेगिस्तान का शुष्क मरु उद्यान के नाम से इस झील को जाना जाता है। इसके बाद में एक यहां पर आ जाती है दोस्तों, क्या आ जाती है, यहां पर एक तहसील है जिसका नाम है लूणकरणसर। लूणकरणसर कौन सी तहसील है दोस्तों, लूणकरणसर। इस यहां से मैंने पहले भी बताई थी आपको एक तहसील लूणकरणसर। इसे कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का राजकोट। क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। राजकोट स्थान दोस्तों राजकोट जिला गुजरात का है, और गुजरात का है तो इसे यहां पर क्या होता है, राजकोट के अंदर भारत में मूंगफली का अच्छा उत्पादन होता है। तो लूणकरणसर के अंदर हम देखते हैं कि मूंगफली का अच्छा उत्पादन होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का
राजकोट। इसके बाद में यहाँ पर एक स्थान आ जाता है दोस्तों, और उस स्थान का नाम यहाँ पर रहेगा सोंथी। सोंथी सर, सोंथी एक स्थान तो नहीं है, सोंथी तो हम सभ्यता के अंदर पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, सोंथी तो एक सभ्यता है। सोंथी क्या है दोस्तों? एक सभ्यता स्थल है, और वो आपके बीकानेर जिले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, किस जिले के अंदर आता है दोस्तों? वो बीकानेर जिले के अंतर्गत आ जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे कालीबंगा प्रथम, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लेना और नोट भी कर लेना, कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सी लोकेशन आ जाती है? इसके बाद में दोस्तों एक लोकेशन आ जाती है यहाँ पर मुकाम। कौन सी लोकेशन आ जाती है दोस्तों? मुकाम। मुकाम। और ये दोस्तों लोकेशन जो है आपकी तहसील आ जाती है नोखा। कौन सी तहसील है? नोखा। और नोखा तहसील मैंने आपको जिला बता दिया था, और जिला आ जाता है दोस्तों यहां से बीकानेर। कौन सा जिला है मेरे दोस्तों? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जिले के अंतर्गत एक स्थान आ जाता है मुकाम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं मुक्ति धाम मुकाम। मुक्ति धाम मुकाम। इसे किस नाम से जानते हैं? मुक्ति धाम मुकाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्या? याद कर लेना, यहां से लिख देता हूं। क्या? विश्नोई। यहां से क्या लिखता हूं दोस्तों? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। प्रधान पीठ दोस्तों संत जाम्बेश्वर जी, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, जिनका नाम है संत जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी, जिसमें इस संप्रदाय के अंदर दोस्तों कितने नियमों की पालना की जाएगी? तो याद कर लेना मेरे दोस्तों, 29 नियमों की पालना की जाती है। कितने नियमों की? 29 नियमों की। और उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? 8 नियम, जो कि पर्यावरण प्रकृति से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये रहता है यहाँ पर 8 नियम जो है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है। 29 नियम की पालना जो करेगा वो विश्नोई संप्रदाय होगा। प्रधान पीठ जो रहेगी दोस्तों सबसे बड़ी, यहां से देखिएगा, प्रधान पीठ मुकाम नोखा बीकानेर के अंतर्गत आ जाता है। तो विश्नोई संप्रदाय याद कर लेना। तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, एक झील और आ जाती है, और उस झील का क्या नाम रहेगा दोस्तों? याद कर लेना। और उस झील का नाम क्या है? गजनेर झील। कौन सी मेरे दोस्तों? गजनेर झील। और गजनेर एक झील है जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण। यहां से लिख देता हूं, पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण, शुद्ध दर्पण के नाम से जाना जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण, शुद्ध नहीं लिखा गया ना, एक मिनट रुको, यहां से पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। इस झील को, किस झील को? गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। एक दोस्तों याद करना, कंवर सेन लिफ्ट नहर, एक नहर आ जाती है दोस्तों यहां से, कंवर सेन लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसे क्या कहते हैं? बीकानेर की। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? याद कर लेना, क्या कहते हैं? बीकानेर। बीकानेर की लाइफलाइन, यानी बीकानेर जिले की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जीवन रेखा, बीकानेर की क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बहुत सी बातें हमने कर ली, लेकिन एक दो बात हमारी और बच जाती है, उनको भी कर देते हैं। एक दोस्तों यहां पर, चलो आगे बताऊं, एक दोस्तों यहां पर एक मंदिर आ जाता है, और उस मंदिर का नाम क्या है? भांडाशाह जैन मंदिर। कौन सा मंदिर रे भाई? भांडाशाह। भांडाशाह, भांडाशाह जैन मंदिर।
भांडा शाह जैन मंदिर दोस्तों बीकानेर के अंदर। तो कहाँ लिखूं, ये लीजिएगा, बीकानेर के अंदर है भांडा शाह जैन मंदिर। दोस्तों इस मंदिर को कहते हैं घी वाला मंदिर। कौन सा वाला भाई, घी वाला मंदिर कहा जाता है। राजस्थान में घी वाला आपसे कोई मंदिर पूछे तो ये मंदिर है। कि ये जो मंदिर है दोस्तों जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से जो 5वें तीर्थंकर है ना, 5वें तीर्थंकर स्वामी जो आपके सुमितनाथ जी हैं, स्वामी सुमितनाथ जी को ये समर्पित है। कौन सा, 5वें जो तीर्थंकर है सुमितनाथ जी, उनको ये समर्पित है। ठीक है, ओसवाल महाजन भांडा शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं और एग्जाम के अंदर बेसिकली पूछा भी जा चुका है कि इस मंदिर की जो नींव है उसमें पानी के स्थान पर घी और नारियल का हुआ है इस्तेमाल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, याद रखने वाली है, याद कर लेना। एक मंदिर और बताता हूं, एक देवी का मंदिर है, एक माता का मंदिर है दोस्तों, और वो माता है करणी माता। करणी माता मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो याद कर लेना, देशनोक। कहां पर है, देशनोक, और देशनोक बीकानेर। कहाँ, बीकानेर। देशनोक के अंतर्गत ये मंदिर है। देशनोक में मां भवन जनायो। ठीक है, करणी माता को कहते हैं चूहों वाली देवी। क्या कहते हैं दोस्तों, चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों चूहों का मंदिर भी इस मंदिर को कहा जा सकता है। तो इस मंदिर को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, चूहों वाला मंदिर। तो दोस्तों इतनी बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रहेगी। तो दोस्तों करणी माता का मंदिर कहाँ, देशनोक के बीकानेर में है। इस मंदिर के अंदर असंख्यक चूहे हैं, सफेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है। तो दोस्तों इन चूहों, इस देवी को क्या कहा जाएगा, चूहों वाली देवी के नाम से, और चूहों वाला मंदिर भी इस मंदिर को कहा जाता है, जो कि देशनोक बीकानेर में बना है। ये बातें थी इंपॉर्टेंट तरीके से, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या कुछ देखा था। लीजिएगा, ये मैप मैंने आपको बताया, यहां से मैंने आपको मैप बताया दोस्तों, और वो मैप हमारा आ जाता है, ये लीजिएगा, यहां से मैंने आपके ये मैप बताया था, और मैप के अंदर ये बीकानेर जिला दर्शन आपके लिए यहाँ पर है। राजस्थान के 33 जिलों के अंदर ये आपके लिए मैप था। और इसी मैप के अंदर दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते हैं, हम बात किसकी करेंगे दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें से, लीजिएगा यहां से, चलो ये अब सेट नहीं होगा मेरे से, कोई बात नहीं है, हम जो बातें हैं हमें वही कर लेते हैं। बीकानेर की बात करें दोस्तों, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का आरजे नंबर प्री वैन कोड रहेगा दोस्तों, RJ7 है, RJ7 यहाँ से प्री वैन कोड रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं दोस्तों, राती घाटी उपनाम, यानी इसका जो प्राचीन नाम रहेंगे, यहां से लीजिएगा प्राचीन नाम, प्राचीन जो नाम है दोस्तों वो रहेंगे राती घाटी। ठीक है, और जांगल प्रदेश के उपनाम से इसे जाना जाता है। जांगल प्रदेश, नागौर की बात करें, इसकी राजधानी हुआ करती थी। और शुभंकर आपसे पूछे रेत का तितर या फिर भट्टबड़, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और हमने क्या बात की, ऊन का घर कहते हैं दोस्तों, ऊंटों का देश के उपनाम से भी जाना जाता है, और दूध की नगरी के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ से हमने बात की कोलायत झील की, और कोलायत झील की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का शुष्क मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है, शुष्क मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि दोस्तों सांख्य दर्शन के पुराणदाता, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। लूणकरण सर मूंगफली के उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद में हमने बात की सोंथी सभ्यता, जो कि सोंथी सभ्यता जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और विष्णोई संप्रदाय के लिए हमने बात की मुक्ति धाम मुकाम की। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से गजनेर झील यानी पानी का शुद्ध दर्पण जिसे कहते हैं चौधरी, यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से क्या लेना है आपको दोस्तों, कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो दोस्तों याद कर लेना, कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर की क्या है मेरे दोस्तों, जीवन रेखा है। और भांडा शाह जैन मंदिर, ठीक है, घी वाला मंदिर के उपनाम से जाना जाता है बीकानेर। और दोस्तों
करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। चूहों वाला मंदिर, चूहों वाली देवी के नाम से भी इस करणी माता को जाना जाता है। तो बोली करणी माता की जय। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें थी, इंपॉर्टेंट तरीके से आपके समझ में आ चुकी है। ठीक है, लीजिएगा, ये आपके सामने है। अगले जिले के अंतर्गत मैं आपके लिए वीडियोज है दोस्तों लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो के अंदर।